हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट बच्चे चैनल। हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट? जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैनल पे कर रहे हैं क्लास 10th आईसीएसई मैथमेटिक्स। हमने कल ही चैप्टर नंबर 12 थे वो कंप्लीट किया है। आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना था और आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7, दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं? चैप्टर नंबर 7। मेरे हाथ में है डीबीई बुक। अगर आपके पास कोई और है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेथड, कॉन्सेप्ट, बेसिक्स सब सेम रहते हैं। जो बोर्ड का पेपर है वो भी सेम होगा। चेंज क्या होता है बुक के हिसाब से? सिर्फ कैलकुलेशन। एक बुक में 2 है तो दूसरी में 5 होगा। ठीक है, चलते हैं 7th चैप्टर की तरफ। जो 7th चैप्टर है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसी टर्म है आपके। तो जो इसका सिलेबस है, अगर उसकी तरफ हम देखें, आपको सिलेबस दिया हुआ है इस बुक के आगे 2027 का। होप सो आपको विजिबल है विजिबल? ठीक है, देखिए सिलेबस में जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है उसका ए है, उसमें लिखा है प्रोपोर्शन, कंटिन्यू प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन। सो हमने इन्हीं टॉपिक के ऊपर जाना है। और ये जो आपके क्वेश्चन है 7B में आपको टॉपिक में दिख रहा है, 7B में दिख रहा है। ठीक है, हम 7B पर जा रहे हैं। एक की जरूरत अगर आपको हुई कमेंट कर देना, उसकी वीडियो भी आप तक पहुंच जाएगी। फिलहाल हम जा रहे हैं 7B के ऊपर। मेन टॉपिक यही बन रहे हैं। सबसे पहले प्रोपोर्शन क्या होता है? अगर कोई दो रेशो है, रेशो क्या होती है? अपॉन में। ये आपका बेसिक्स है। रेशो क्या है? कुछ है अपॉन में। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले इसके बेसिक्स हम करेंगे। चैप्टर नंबर 7 हमारा शुरू हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन होता क्या है? प्रोपोर्शन क्या होता है? कोई रेशो है, इधर 1 रेशो है, इधर भी 1 रेशो है, तो ये क्या है? ये आपस में इक्वल है। 1:2 ये अगर आपस में ये दोनों इक्वल हो तो हम इसको बोलेंगे कि ये प्रोपोर्शन में है। ये 1/2 इक्वल टू 2/4, ये भी प्रोपोर्शन में है। ये कैसे प्रोपोर्शन में है? कटिंग करके तो 1/2 आ रहा है। सबसे पहले आपको बताया प्रोपोर्शन क्या होता है। जो दो रेशो है वो आपस में इक्वल हो। ठीक है, इस तरह से हम लेते हैं ABCD अगर आपस में इक्वल है तो इसके लिए हम प्रोपोर्शन के लिए ऐसा सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, ये वाला क्या यूज करते हैं सिंबल? ये वाला। ठीक है, तो ये है प्रोपोर्शन का सिंबल। ठीक है, जो हमारे पास 4 टर्म इसमें ली है हमने, कौन कौन सी ली है? एक ली A, एक ली B, एक ली C, एक ली D। आप कोई और भी ले सकते हो, PQRS LMNO। ठीक है, जो मर्जी, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ली है। ये टर्म्स होते हैं। इसको फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसी तरह से करना है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। और जो इसके बीच वाली होती हैं इनको हम बोलते हैं, इनका नेम है मीन टर्म्स, मीन। और जो A और D है इसके लिए हम करेंगे एक्सट्रीम टर्म्स, EXTREMES, एक्सट्रीम्स टर्म्स। जो इसके बीच वाली है वो है मीन टर्म, जो इसके फर्स्ट और लास्ट वाली वो है एक्सट्रीम टर्म्स। ठीक है जी। और इसमें क्या खासियत होती है? जो भी ये प्रोपोर्शन हमने ली है, जैसे ABCD है, तो कैसे इक्वल होगी? अगर कुछ इस तरह से है तो ये मीन है बीच वाले, ये क्या है? एक्सट्रीम्स। अगर मैं इनको क्रॉस कर दूं इस तरह से ADBC, अगर इस तरह से इक्वल है तो इस तरह से भी इक्वल होंगे। इस बात की गारंटी है। क्या हमारे पास आ रहा है? जो लास्ट वाले एक्सट्रीम है, ये लास्ट वाले दोनों आ रहे हैं, बीच वाले दोनों आ रहे हैं। इसको हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। इसमें हमने क्या किया है? एक्सट्रीम और मीन दोनों को हमने मल्टीप्लाई, दोनों की प्रोडक्ट आपस में क्या है? इक्वल। ये आपको मैंने शो भी किया है किस तरह से है। सो इसको ये है, इसको हम यूज भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। या हम इसको इस तरह से भी बोलते हैं, अगर इस तरह से क्रॉस करते हैं तो ये इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल, क्रॉस प्रोडक्ट रूल। देन उसके बाद है कंटिन्यू प्रोपोर्शन। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हमारे पास क्या आ रहा है? कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन में अब हम चलेंगे। कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन क्या होता है? कि होती वही चीज है ये भी। अगर इस तरह दिया है उन्होंने ABC, साथ में लिखा है
कि ये कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन है तो हम क्या लेंगे, अगर ये ए बी सी हमको 3 टर्म्स दी है, कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन लिखा है, तो जो ना बीच वाली है हमने 4 पूरी करनी है, जो बीच वाली है हम उसको 2 बारी लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखना है, जो सेंटर में है आपने उसी को 2 बारी लेना है, किसी और को नहीं लेना। या फिर ये इस तरह से बन जाएगी ए बी बी सी। इसमें प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है, ये वाले, ये है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। बी बी हो गया बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, देन बी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ए सी। ठीक है, ये हमारा बन चुका है प्रोपोर्शन के जो हमारे रूल थे। 7B एक्सरसाइज के ऊपर हमने जाना है। बहुत ही, अगर आपने अब बेसिक ये आपको इतने बता दिए हैं, जो भी नेक्स्ट करेंगे बेसिक्स के साथ करेंगे। ऑडियो वीडियो रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट, अगर आपको क्लियर है तो भी बता दीजिए हाँ कि हाँ हमको इस तरह से जैसे सेटिंग है आपकी ओके है। ठीक है, चलते हैं 7B। 7A की ज़रूरत हुई तो बता देना, वो उसकी भी वीडियो बन के फिर डाल दी जाएगी। ठीक है, 7B की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या पूछा उन्होंने, फोर्थ प्रोपोर्शन। क्या पूछा है, फोर्थ प्रोपोर्शन 1.5, 2.5, 4.5 फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है, वो हम लेट कर लेंगे। देन सेकंड में भी, सेकंड पार्ट में भी इसी तरह है। जिनके पास नहीं है बुक एक बार आप देख लीजिए, होप सो आपको विजिबल हो। चलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन की तरफ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका है फर्स्ट पार्ट। स्टेटमेंट है 1.5, 2.5, 4.5। ठीक है, ये है। चलते हैं लेट फोर्थ प्रोपोर्शन। लेट फोर्थ प्रोपोर्शन कर लेंगे हम x। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन x कर लेंगे, लगा लीजिए पीछे 1.5, 2.5, 4.5 एंड x। क्या रूल हमने अभी क्या देखा है, क्या रूल होता है इसका, ये इस तरह से होता है। ये उन्होंने तो खुद बोले है कि ये प्रोपोर्शन में है, फोर्थ प्रोपोर्शन है तो ये बोल रहे हैं उन्होंने कि ये प्रोपोर्शन में है। विजिबिलिटी एक बार चेक करो, छोटा ज़्यादा लग रहा है। चलो आगे थोड़ा बड़ा लिखती हूँ। ठीक है, 1.5 नीचे आ गया 2.5, 4.5 नीचे कितना आ गया x। अब इसके बाद है, हमने इसको भी देखा है, इन दोनों को कीजिए 1.5 इंटू एक्स, 2.5 इंटू 4.5। ठीक कीजिए। अब इसको x हमने पहले मल्टीप्लाई करने, उधर लेके जाती हूँ मैं इसको। 2.5, 4.5, ये 1.5 है, नीचे आ गया। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई, इधर आगे हो गया डिवाइड का। देन कीजिए, ये पॉइंट के साथ है, इसमें भी एक इसमें भी आपस में कट दे। 15 3 ज़ा 45, 2.5 इंटू 3। एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 7.5। ठीक है, तो जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो मेरा इसका हो चुका है। अभी मैं चलती हूँ इसके सेकंड पार्ट की तरफ। 3a 6a स्क्वायर 2ab स्क्वायर। इसमें भी हम क्या करेंगे, लेट जो फोर्थ प्रोपोर्शन है उसको हम क्या लेट कर लेंगे, x ले लीजिए 3a। और इस बात का ध्यान रखना, अगर बीच में कहीं x दिया हो ना तो उस वक्त आप x मत लेट करना, कुछ और लेट कर लेना, ताकि बाद में हमें ये ना कन्फ्यूज़न हो जाए कि हमारी x कौन सी है और जो उन्होंने दी पड़ी है वो कौन सी है। ठीक है, लीजिए x लीजिए 3a, यहाँ पर आ गया 6a स्क्वायर 2ab स्क्वायर x। 3a 6a स्क्वायर इक्वल्स टू 2ab स्क्वायर अपॉन x। कीजिए x को उधर भेजिए, 3a इंटू एक्स, 6a स्क्वायर इंटू 2ab स्क्वायर। 3a होगा डिवाइड, 3a क्या होगा डिवाइड में। ठीक है, x कितना आ रहा है, a के साथ a कैंसल, 3 2 या 6, क्या बचा 2a स्क्वायर b स्क्वायर। एक ये भी 2 पीछे बचा पड़ा है, एक 2 ये भी था। ठीक है, एक ये 2 है a स्क्वायर, एक ये 2 है। सो x कितना आ रहा है 4a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो दोनों पार्ट हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। देख लीजिए, कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। जल्द ही हम बढ़ेंगे लाइव क्लासेस की तरफ, बस कुछ स्ट्रेंथ हो जाए, कुछ 10-12 स्टूडेंट बेशक और मिल जाए हमें तो जल्दी ही हो जाएगी। तो उसमें क्या होगा, बेनिफिट आपको होगा कि आपके जो डाउट हैं वो साथ साथ ही क्लियर हो जाए करेंगे। अगर एक सा मैंने किया है तो उसी वक्त आप दूसरा प्रैक्टिस
कर लोगे, ठीक है। देन उसके बाद उन्होंने हमको बोला है, आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। उसमें है थर्ड प्रपोर्शन। क्या है उसमें? थर्ड प्रपोर्शन। चलते हैं थर्ड प्रपोर्शन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हमें इस तरह से दिया हुआ है 5, 1/4 एंड 7, ठीक है। हमने क्या करना है? लेट थर्ड प्रपोर्शन। क्या करेंगे हम? लेट थर्ड प्रपोर्शन कितना कर लिया हमने? एक्स लेट कर लिया। ये इस तरह से है, जब भी इस तरह से टर्म आएगी ना, ये अगर प्रपोर्शन बोला है उन्होंने तो हमने इसको क्या लेना है? इट इज इन कंटिन्यू प्रपोर्शन। किसमें है ये? कंटिन्यू प्रपोर्शन में है। जब कंटिन्यू प्रपोर्शन में है तो आपको क्या बताया था? किसको रिपीट करना है? हमने करनी 4 ही पूरी है, बीच वाली को रिपीट करेंगे। 5 4 ज़ा 20, 21/4, 7 को 2 बार लेंगे, ठीक है। फिर हम इसको करेंगे 21/4, 7 हमने डिनोमिनेटर में लेना है, लीजिए डिनोमिनेटर में, ठीक है। इसके नीचे लिखा है 7 को नीचे उसकी जगह रखिए। देन 7/x, जैसे जैसे बोला था उसी हिसाब से मैंने इसको कर दिया है। अभी देखिए क्या बन रहा है, x उधर लेके जाइए 21 के पास। ये एक 7 पहले था, एक 4 और 7 चला गया ऊपर। अभी x की वैल्यू कितनी आएगी? 7 × 4 × 7/21। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 3 ज़ा 21। ये बन गया 7 4 ज़ा 28/3। जब भी हमको क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन हो तो कोशिश करो आंसर को भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में छोड़ेंगे। 3 9 ज़ा 27, नीचे 1 बच गया। आंसर कितना आया? 9, इधर आया 1, इधर आया 3, ठीक है जी। ये हमारा हो चुका है इसका एक पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमने जो फर्स्ट पार्ट है वो कर लिया है। अभी हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड है हमारे पास पार्ट इसका, ये आपने नोट कर लिया होगा, होप सो। यहाँ से रब कर देती हूँ। सेकंड पार्ट है मेरे पास a - b, a² - b²। लेट थर्ड प्रपोर्शन है x, थर्ड प्रपोर्शन, हाँ जी थर्ड प्रपोर्शन x है, ठीक है। थर्ड प्रपोर्शन का इस सम में नीचे पीछे लगाएंगे तीसरे नंबर पर ही। फिर जो लेते ना ये किस फॉर्म में होती है? इट्स कंटिन्यू प्रपोर्शन। 3 हो तो कंटिन्यू प्रपोर्शन हमने लेनी है। रिपीट किसको करना है? मिडल वाली को ही। रिपीट किसको करना है? मिडल वाली को ही। लिखिए अपॉन में, कीजिए इसको क्रॉस। x a - b, ये a² - b² एक है, एक इसके पास और पहुंच गया। अभी a - b उधर जाके किसका हो जाएगा? डिवाइड का। a² - b², a² - b², a - b। a² - b² का फार्मूला a + b, a - b। ऊपर कितना बचा? a² - b²। इधर a² - b², नीचे a - b। जो बच गया लिखिए। यहाँ पर एक जगह मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया, a² - b²। क्यों किया? था ये कट हो जाए। ये कितना बच गया? एक बच गया मेरे पास a + b, एक मेरे पास बच गया a² - b², ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, थर्ड प्रपोर्शन हमने कर ली है। 7b a - b, a + b होल स्क्वायर, a - b आ रहा है पीछे, a + b होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने इस हिसाब से आंसर छोड़ा है। पीछे ना इसको थोड़ा सा उन्होंने और एक्सपेंड किया है। अगर आप यहाँ पर ही छोड़ दो तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे ही मिलेंगे। तो मैं बता देती हूँ आप उन्होंने कहाँ आगे कौन सा स्टेप लगाया है। फिर कुछ बच्चों को ना लगेगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। a² - b² का फार्मूला फिर से खोलो, a + b, a - b करना तो फिर उसको बंद ही है। अभी इन्होंने क्या कर दिया? a + b 2 बार था, इसको 2 बार लिख दिया। a + b होल स्क्वायर, a - b, a + b होल स्क्वायर, a - b। अगर आप यहाँ पर भी छोड़ते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे।
ये नहीं कि ये पीछे आंसर में यहाँ तक है तो हम यहाँ पर करेंगे, नहीं। ठीक है, चलो ये देख लो, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे हमने जाना है इसके मीन प्रपोर्शन पर। इस एक्सरसाइज से तो छोटा सा बनेगा, जो इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के नेक्स्ट या एक दो एक्सरसाइज के बाद जो इसके क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पर है, फिर वो आपको अच्छे से करवाऊंगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट है यहां पर। उसमें पूछा है मीन प्रपोर्शन 1/12 1/75, इस तरह से दिया हुआ है। लेट मीन प्रपोर्शन x। मीन है तो सेंटर में हमने x लेनी है, मीन है तो हम सेंटर में लेंगे। फिर ले लेना ये टर्म्स है इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। 3 हो तो आपने बिना सोचे समझे कंटिन्यू में ही उसको लेना है। फिर इसको लिखेंगे, किसको रिपीट करना है, सेंटर वाली को। ये नहीं पिछली बार हमने जो लेट किया उसे करना है, ये ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आपने 4th वाला लेट किया है, चाहे आपने 3rd वाला लेट किया, चाहे आपने मीन वाला लेट किया है, रिपीट हमने सेंटर वाली को ही करना है। देखिए अब कितना आएगा 1/12। ये x किसका है, डिनोमिनेटर का। लीजिए x को नीचे लगाते हैं। अगर हम इसके नीचे भी लगाएंगे ना x, आपने बोला कि क्या ऐसे कैसे लिख दिया आपने, x है तो ये 1/x है, यहाँ पर ऊपर जाके फिर 1/x उल्टेगा ही, तो हम है कि ये है जो ऊपर वाली टर्म लिख दी, तो जो नीचे वाली टर्म लिख दी। ठीक है, इस तरह से इजी हो जाएगा आपको। देन अभी देखिए x है, इसके नीचे है 1/75। देन उसके बाद हमने क्या करना है, 12 × x, ये कितना आएगा 75, ऊपर चला जाएगा। अभी करते हैं इसको एक तरफ, ऐसा करती हूँ x उधर भेज देती हूँ, 75 नीचे ले आती हूँ। ठीक है, स्क्वायर रूट किस में जाएगा, स्क्वायर है उधर जाके शिफ्ट हो जाएगा स्क्वायर रूट में। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं, स्क्वायर रूट में है, पहले मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाले, मल्टीप्लाई करके निकालो। 12 है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 75 है, 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75। स्क्वायर रूट में बाहर निकलेगा 2 × 3 × 5, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 2 3 है 6, 6 5 ज़ा 30। जिस तरह से मर्जी कर लो वही आएगा आपके पास। ठीक है, चलते हैं अभी इसके सेकंड पार्ट की तरफ। इसका सेकंड पार्ट है a - b। दूसरा है हमारे पास a³ - a², a³ - a²b। साथ में एक कंडीशन दी हुई है, वो नहीं हमने लेके चलनी साथ में, a - b, a³ - a²b। सबसे पहले हम करेंगे लेट मीन प्रपोर्शन। लेट जो मीन है, मीन प्रपोर्शन को हम x कर लेंगे। अभी लीजिए x मीन में है तो हमने क्या करना है, रिपीट किसको करना है, सेंटर वाले को ही। वो एक स्टेप छोड़ लिखा है, इस तरह से लिख लेना। ठीक, खुद लिख लेना, अभी लिखा नहीं मैंने। कीजिए क्रॉस, इसको उधर इसको उधर, a - b, a³ - a²b, कितना आ गया x²। a - b, a², a - b = x²। अभी x² कितना आ रहा है, इधर लिख दिया a², a - b भी कितनी बार हो गया, 2 बार। स्क्वायर इकट्ठा कर लेते हैं, सारे का स्क्वायर, a का भी a - b का भी इकट्ठा कर दिया। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, a - b। कितनी आ रही है x की वैल्यू, a
ए माइनस बी। तो इतना इसको आगे ब्रैकेट खोलना, ब्रैकेट भी खोल सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए माइनस बी पीछे उन्होंने यहाँ तक ही छोड़ा हुआ है, अगर आप लिख दो ना ए स्क्वायर माइनस ए बी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल है आपका, सही है। देन उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वो अगली एक्सरसाइज का। आप ये मत कहना कि ये छोड़ देंगे, एमसीक्यू भी हमने करने हैं। जो 2 मार्क्स के पहले क्वेश्चन आते हैं उनमें ये आपको दिख सकता है, जो मेन है वो मैं जब पहुंचेंगे वहां पर बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स आर इन प्रपोर्शन। हमें कंडीशन दी हुई है कि ये प्रपोर्शन में है, प्रपोर्शन में है 3x 24 2। ठीक है, लीजिए लिखिए इसको 3/x 24/2 कीजिए इसको क्रॉस। 3 × 2 x × 24, 3 2 या 6 x × 24, 24 इधर आके हो गया डिवाइड का, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, बेसिक्स पता हो तो सीधा हो गया, हमारे पास कुछ नहीं इसमें हमें करना पड़ा। इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है x 50, नेक्स्ट है 3 2। ठीक है, लीजिए x/50 3/2 कीजिए इसको। हमने x निकालनी है ना, अगर पहले मैं 2 उधर लेके जाऊंगी फिर नीचे लेके आऊंगी, x निकालनी है, मैं सिर्फ 50 उठा के उधर ले जाती हूँ। ट्वेंटी 3 जा 75। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्टेटमेंट एक बार आप देख लीजिए। अगर किसी ने पिछली भी नोट करनी हो, वैसे मैं सारी बोली है तो एक बार मैंने आपको बुक शो करवा दी है, आप वहां से नोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अभी हमने जाना है क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। x+5 इज द मीन प्रपोर्शन। ये ना x+5 हमें मीन प्रपोर्शन बोला है, इसको हम सेंटर में रखेंगे, आगे ये रखेंगे, पीछे ये रखेंगे, बीच में हम क्या रखेंगे x+5। ठीक है, अगर हमको ये ना रखना आया तो उल्ट पुल्ट ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है। x+2 है, मीन प्रपोर्शन है x+5, लास्ट वाला है x+9। ठीक है, ये लिख देना, इट आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। लीजिए इसको कंटिन्यू प्रपोर्शन में हमने किसको 2 बार ही लेना होता है, x+5 को। किसको 2 बार लेना है, x+5 को। x+2 x+5 इक्वल्स टू x+5 x+9। कीजिए इसको क्रॉस, x+2 x+9 देन x+5 2 बार ही हो गया, x+5 स्क्वायर 2 बार ही लिखने हैं। ब्रैकेट खोलनी, ब्रैकेट खोलो, फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला लगा लो, वो आपकी मर्जी है, इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लीजिए x² 5 5 जा 25 देन 2 5 जा 10x। लीजिए x² + 9x + 2x + 2 9 जा 18, x² + 25 + 10x। ब्रैकेट मैंने खोल दी है, ये x² कट हो गया मेरा, 9 10 11x + 18 25 + 10x। 11x - 10x कितना आ गया, 25 - 18, 1x ये बन गया मेरे पास 7। x की वैल्यू कितनी आ गई है, 7। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हमने बढ़ना है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, वो भी कुछ x की फॉर्म में ही है, उसमें भी हमको 4 टर्म्स दी हुई है। नोट कर लिया होगा सभी ने, तो वीडियो वहां पर पॉज करके नोट कर लें। ठीक है, मैंने अब रब कर दिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है 2x - 1 5x - 6 6x + 2 6x + 2 देन 15x - 9 या 2x - 1 5x - 6 6x + 2 15x - 9 ये है। ठीक है, कीजिए इसको 2x - 1 5x - 6 6x + 2
15x माइनस 9 कीजिए इसको क्रॉस। 2x माइनस 1, 15x माइनस 9, 6x प्लस 2, 5x माइनस 3 माइनस 6। अब हम इसको खोलेंगे इसकी ब्रैकेट। ब्रैकेट कैसे खोलनी है? सबसे पहले लिखा 2x, उसके अंदर लिखेंगे 15x माइनस 9, फिर माइनस 1, 15x माइनस 9, देन 6x करेंगे 5x माइनस 6 प्लस 2, 5x माइनस 6। देन ये आ गया 15 2 ज़ा 30x स्क्वायर, 9 2 ज़ा 18x माइनस 15x माइनस माइनस प्लस। ये आ गया 6 5 ज़ा 30x स्क्वायर, 6 6 ज़ा 30x, 2 5 ज़ा 10x, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, अभी इसको कर दीजिए 30x स्क्वायर कर दिया माइनस। देन उसके बाद देखिए माइनस माइनस प्लस, इतनी कैलकुलेशन इधर ही कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस, सिंबल ऑफ माइनस। 8 प्लस 5 13, 3 1 के ऊपर कैरी 1 2 3, 33x प्लस 9, ये बन गया प्लस माइनस माइनस, सिंबल ऑफ लार्जेस्ट वैल्यू, माइनस 26 माइनस 12। ये आगे माइनस 33x प्लस 26x माइनस 12 माइनस 9, ये माइनस 12 है। ये कितना आ गया? अभी हमारे पास आ गया है, ये बच गया माइनस का 7x, ये बच गया 12 माइनस माइनस प्लस 21, माइनस के साथ हो गया माइनस। x की वैल्यू है 21/7, दैट इज इक्वल्स टू, कटिंग करके आ रहा है 3, x 7 3 ज़ा 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 6th। हमारा 6th हो गया है हमारा कंप्लीट। अभी हमने जाना है क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है जी, कर लीजिए नोट, रोक लीजिए वीडियो, वहां पर तो कुछ डाउट हो पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सबसे पहले बना लूँ स्पेस। ऑडियो वीडियो रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम अच्छा लगे तो भी बताइए, भी हाँ क्लियर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो भी बताइए। तो उसी के साथ स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक से ही, आपके व्यू से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। टारगेट है हमारा फुल सिलेबस कंप्लीट करने का, बाकी डिपेंड करता है आपके व्यूज़ के ऊपर। अगर व्यूज़ या लाइक्स आए तभी हम काम कर पाएंगे। ठीक है, आपके लिए मैं बना रही हूँ वीडियो, आप तक ना पहुँचे तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरे बनाने का। फुल बेसिक क्लियर किए हैं, फुल कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है। जो वीडियोस आप तक प्रोवाइड हुई हैं उसमें सिर्फ सॉल्विंग नहीं की है सम्स की, फुल बेसिक्स, फुल एक्सप्लेनेशन, जितना ब्रिक से बारीक समझाया जा सकता था उतना किया है मैंने। लेट थर्ड प्रपोर्शन, देखिए एक टर्म दी है, एक दी है, थर्ड प्रपोर्शन हमने लेना है। अभी इसमें हम लेट करेंगे थर्ड प्रपोर्शन, और इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि बीच में हम x ना लेट करें, हम a लेट कर लेते हैं। इसमें a कहीं नहीं है तो मेरे को पता लग जाएगा कि मैंने a फाइंड आउट करनी है। थर्ड है, लीजिए इसको थर्ड प्लेस पे लेते हैं और इसको ना ऐसे एलसीएम कर लेते हैं, इसको उधर नीचे वाले आपस में। ये बन गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई, देन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये थर्ड प्रपोर्शन कितना हो गया? a। ठीक है, अभी हमने लेना है इट आर इन कंटिन्यू प्रपोर्शन। लीजिए अभी हम इसको रिपीट किसको करना है? हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, ये नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपने नीचे लिखना है, इसके नीचे लिख लो, फिर घुमा के यहीं पर आएगा। सो हमने इतना ही याद रखना है, जो ये है ऊपर ये लिखी है उसकी स्पेस, इसको हमने नीचे लिखना है। मैं वहां लगा के लिख देती हूँ, या इसके साथ भी आप लिख सकते हो। अब आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए। ठीक है, चलो अभी हमने ए ये ढूंढनी है, तो ए को ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ तो मैं इसको इसी तरह से रेसिप्रोकल सारा करती हूँ। चलो आराम से करती हूँ। सबसे पहले ये उधर भेजती हूँ एक टर्म को, तो चलो सारा भेज देते हैं। ए भेजो उधर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैं बाद में भेज लूंगी। भेजना इसको भी उधर शिफ्ट करना, चलो बाद में भेजते हैं। देन यहाँ पर एक्स वाई ऊपर गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गया ऊपर। ये कितनी बार हो गए? 2 बार हो गए स्क्वायर।
अब स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट हमारा कट हो चुका है, ये बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी हमने ए निकालनी है, ए इधर रखेंगे, आप चाहो तो इसी तरह से यहाँ सर पर से भी काट सकते हो। ये क्या नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कट गया। अभी ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, आंसर कितना बच गया है, एक्स वाई। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है। थोड़ी सी कैलकुलेशन बनी इसमें अलग सी, बट जब बच्चे देख के छोड़ देंगे अरे क्या कैसा आ गया, जब करोगे पहले स्टेप में ही क्लियर हो जाएगा, कुछ नहीं है। बस डरो मत, छोड़ो मत, करोगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत होगा, दूसरी बार में फिर हो जाएगा ठीक। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उसी के साथ देख लूँ वीडियो कितनी हो गई है। चलो एक आधा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मैं जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, करना है हमने क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट देख लीजिए, 6, 15, 20, 43 में क्या ऐड करें कि वो प्रपोर्शन बन जाए। 6, 15, 20, 43, 6, 15, 20, 43। क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या ऐड करना है, लेट ऐड नंबर जो ऐड करना है वो एक्स लेट कर लेते हैं हम। करेंगे 6 प्लस एक्स, 15 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स, 43 प्लस एक्स। ऐड करने के बाद ये क्या बन जाएगा, प्रपोर्शन में। प्रपोर्शन में बनेगा तो आप ये कर लेना अगले स्टेप में, 1 डॉट 2 डॉट इस तरह से। 6 प्लस एक्स, 15 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स, 43 प्लस एक्स। 6 प्लस एक्स, 43 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स, 15 प्लस एक्स। 6, 43 प्लस एक्स प्लस एक्स, 43 प्लस एक्स, 20, 15 प्लस एक्स प्लस एक्स, 15 प्लस एक्स। ठीक है जी, ब्रैकेट ओपन की है, कीजिए। 43 को करेंगे 6 के साथ, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 25, 2 5 8 प्लस 6x प्लस 43x प्लस एक्स स्क्वायर, 15 2 ज़ा 30, 0 लग गई, 20x प्लस 15x प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इधर की ही कर दीजिए कट। अभी देखिए ये बन गया 258, ये बन गया 49x, ये बन गया 335x। कीजिए एक तरफ, x वाली टर्म हम एक तरफ कर लेते हैं। 49 माइनस 35x। ठीक है, अभी कीजिए इसको माइनस, ये बन गया 14x। x की वैल्यू कितनी है, 42/14, 14 3 ज़ा 42, x की वैल्यू कितनी है 3। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो हो गया है कंप्लीट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट है। अभी होप सो आपको थोड़े से बेसिक बताए हैं। बाकी जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना, मेन बेसिक्स, मेन टॉपिक हमारा उधर से है, तो ये भी बोल रही हूँ इसको ये स्किप मत कर देना, या इसमें से छोटा क्वेश्चन बनना है हमारा। तो जो इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें 4 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, जो है वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले तो आज हम 7B ही कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट के बाद फिर हम बाद में करेंगे 7B, जो हमारी मेन एक्सरसाइज सिलेबस में जो है वो टॉपिक है जी आपका। ठीक है, तो ये हमारे 8 क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट उसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके लाइक्स एंड व्यूज़ आएंगे तभी हमें मोटिवेशन मिलती है, तभी हम वर्क कर पाएंगे। फिर टारगेट है हमारा फुल सिलेबस कंप्लीट करने का विद सैम्पल पेपर्स विद 10 ईयर। बाकी डिपेंड करता है आपके व्यूज़ एंड लाइक्स के ऊपर। अगर आप तक पहुंच रही है तो इसे शेयर जरूर कीजिए। जिस तरह से लाइक व्यूज़ बढ़ते जाएंगे, जो हमारी अपलोडिंग की स्पीड है उसे भी बढ़ा दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। जो इसके नेक्स्ट वीडियो है वो आपको जल्द ही मिल जाएंगे, उसमें हम उसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, तो अब के लिए इतना ही। आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।